हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 में आई मूवी ब्लड को। तो आइए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम गौतमी है। वह देख नहीं सकती थी। उसके घर में तेज आवाज में गाना बज रहा था। वह गुस्से में किसी को गाना बंद करने के लिए कहती है, पर हमें यह नहीं दिखाया जाता कि वह किसे कह रही है। वह खुद उस गाने को बंद करके रोते हुए स्टोर रूम में जाती है। वह सुसाइड करने वाली थी। अचानक फिर से वही गाना बजने लगता है और उसे एहसास होता है कि एक इंसान उसे देख रहा है। गौतमी उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी वो इंसान गौतमी के पैरों के नीचे लगे स्टूल को धक्का देकर गिरा देता है और गौतमी मारी जाती है। इंसान उसकी बॉडी की फोटोज खींचने लगता है। लाइट चली जाती है और म्यूजिक बंद हो जाता है। अब हम गौतमी की जुड़वा बहन गायत्री को देखते हैं, जिसे लगता है कि कोई उसका गला दबा रहा है। वह कॉल करके अपनी बहन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर उसका कॉल नहीं लगता। तो वह उसके पास जाना चाहती थी। उसका पति नील कहता है अगर ऐसी कोई भी बात होती तो वह हमें कॉल करती, लेकिन गायत्री उसकी बात नहीं सुनती। वह दोनों गौतमी के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन घर का दरवाजा खोलने गौतमी नहीं आती। गायत्री ट्राई करके घर के अंदर चली जाती है और उसे ढूंढने लगती है। नील स्टोर रूम में जाता है जहां गौतमी की लाश थी, लेकिन वह गायत्री को नहीं देखने देता क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो आखिरी बार अपनी बहन को ऐसे देखे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आ जाती है। पूछताछ के दौरान गायत्री बताती है कि वो आखिरी बार अपनी बहन से 6 महीने पहले मिली थी। उसे प्रोग्रेसिव विजन लॉस हुआ था, जिसके कारण उसे धीरे धीरे दिखना बंद हो गया था और पिछले 1 साल से वह पूरी तरह अंधी हो चुकी थी। पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि गौतमी ने आत्महत्या की है क्योंकि घर का सामान सही हालत में है और गौतमी की बॉडी पर भी ऐसा हाथापाई का कोई निशान नहीं है। हो सकता है कि वह अपने अंधे हो जाने की वजह से डिप्रेशन में आ गई हो और उसने सुसाइड कर ली हो, लेकिन गायत्री यह बात मानने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि गौतमी डिप्रेस्ड नहीं हो सकती थी और वो यहाँ पर आई डोनर मिलने का इंतजार कर रही थी और हमें भी पूरा यकीन था कि वह फिर से देखने लगेगी। लाइट आ जाती है और फिर से गाना बजना शुरू हो जाता है। गायत्री को गाना सुनकर थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि गौतमी ऐसे गाने कभी नहीं सुनती थी। ये बात वो नील को बताती है और यह भी कहती है कि शायद उस वक्त गौतमी के साथ कोई और भी मौजूद था। शायद किसी ने उसको मारा है। नील कहता है कि जो हो गया उसे जाने दो, लेकिन गायत्री और नील में बहस शुरू हो जाती है। गायत्री को भी प्रोग्रेसिव विजन लॉस है। वह भी अपनी आंखों की रोशनी धीरे धीरे खो रही है और जब भी वह ज्यादा टेंशन लेती है उसकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है। इसलिए नील उसे सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने को कह रहा था। फिर से घर की लाइट चली जाती है। नील टॉर्च लेने के लिए जाता है। गायत्री को एहसास होता है कि घर में कोई और भी है, लेकिन वो उसे दिखाई नहीं देता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर यही पता लगता है कि गौतमी की मौत फांसी से लटक कर ही हुई थी, लेकिन गायत्री मानने को तैयार ही नहीं थी। लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। गायत्री को पता चलता है कि गौतमी अपने पड़ोसन में से मिसेस सोलंकी से बातचीत किया करती थी। पुलिस ऑफिसर नील से कहते हैं कि जो बात आपने अभी तक अपनी बीवी से छुपाए रखी है वह उसे बता दे तो बेहतर होगा, वरना मुझे यह सब कुछ बताना होगा। मिसेस सोलंकी गायत्री को बताती हैं कि मैं और गौतमी अक्सर वॉक पर जाया करते थे और काफी बातें करते थे, लेकिन फिर उसने वेलनेस सेंटर ज्वाइन कर लिया। वहाँ सिखाया जाता है कि अगर आपके शरीर का कोई भी अंग ना हो तो भी आप किस तरह नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो उसके बाद से हमारा मिलना काफी कम हो गया। वह बताती हैं कि मेरे बेटे की सेहत बिगड़ने की वजह से मुझे अपना एक्टिंग करियर छोड़कर वापस आना पड़ा। मैंने सोचा था कि कुछ दिनों में वापस चली जाऊंगी, पर यहीं रह गई। गायत्री वेलनेस सेंटर जाती है तो वहाँ वॉशरूम में कुछ लड़कियां गौतमी के बारे में ही बात कर रही होती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसके बारे में उसने कभी नहीं बताया, लेकिन वो दोनों अक्सर होटल लेक व्यू जाते थे। वह लड़कियां देख नहीं सकती थी, लेकिन उन्हें एहसास हो जाता था कि वहाँ कोई और भी है। वो गायत्री को पकड़ लेती हैं। एक लड़की कहती है कि तुम्हारे साथ जो आया है वो कौन है? गायत्री कहती है कि मैं अकेली आई हूँ। तो लड़की कहती है कि नहीं, तुम अकेली नहीं हो, वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। गायत्री पीछे पलटकर देखती है तो उसे कोई भागता हुआ दिखाई देता है, तो वो भी उसके पीछे भागती है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाती। ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से उसकी नजर और भी कमजोर हो जाती है और वह गिर जाती है। गायत्री किसी तरह घर पहुंचकर नील को बताती है कि गौतमी ने खुद को नहीं मारा, बल्कि उसका खून हुआ है। उसका एक बॉयफ्रेंड था जो शायद वो मेरा पीछा कर रहा है, पर नील गायत्री की बात पर यकीन नहीं करता और उनमें बहस हो जाती है। पुलिस इसे सुसाइड केस मानकर केस बंद कर देती है। गौतमी के अंतिम संस्कार के बाद वहाँ पर शोक जताने के लिए
उनका एक पड़ोसी आता है। वो बताता है कि उसकी बेटी और गौतमी अच्छे दोस्त थे, लेकिन अभी वो इतना दुखी है कि मेरे साथ नहीं आ पाई। गायत्री को बहुत दुख हो रहा होता है कि जब गौतमी अकेले पर गई थी तो वह उसके साथ नहीं थी। गायत्री पर कोई हाथ रखता है। उसे लगता है कि वो नील है, पर नील तो सामने खड़ा था। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो कोई नहीं होता। गायत्री होटल व्यू जाने का सोचती है, पर वह जानती थी कि नील उसे ऐसे जाने नहीं देगा, इसलिए उससे कहती है कि हमें कुछ दिन कहीं और चलना चाहिए जहां हम एक दूसरे के साथ वक्त बिता सके। वह उसे होटल व्यू लेके चली जाती है। होटल पहुंचकर वह अपनी बहन के बारे में पूछताछ करने लग जाती है, पर उसे गौतमी के बॉयफ्रेंड से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती, क्योंकि सबने गौतमी को तो देखा था पर उसके बॉयफ्रेंड को कभी नहीं देखा। खाना खाते वक्त होटल का मैनेजर उसके पास आता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह गौतमी है। लेकिन गायत्री जब अपने बारे में बताती है तो मैनेजर बताता है कि गौतमी जब आखिरी बार यहाँ आई थी तो उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। गायत्री ये बात नील को बताती है और कहती है कि गौतमी को डोनर मिल गया था और उसका ऑपरेशन भी हो गया था, तो वो अपने आप को क्यों ही मारेगी। नील कहता है कि उसका ऑपरेशन हुआ था लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया और उसे लगा कि वो कभी देख नहीं पाएगी, इसलिए उसने सुसाइड कर ली। ये सुनकर गायत्री को बहुत बुरा लगता है। वह फिर से स्ट्रेस में आ जाती है, जिस वजह से उसकी आंखें और कमजोर हो जाती है। अब अगले दिन एक बूढ़ा आदमी गायत्री के पास आता है और बताता है कि जो आपकी बहन के साथ आया था वो गायत्री को अपने कमरे में ले जाता है और उसके हाथ में एक चाबी देता है। गायत्री उस लड़के के बारे में पूछती है जो गौतमी के साथ आया था, तो वह बताता है कि वह इस दुनिया में मौजूद है, पर सभी उसे अनदेखा कर देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम बूढ़े लोगों को एक टाइम के बाद लोग अनदेखा कर देते हैं। वह बताता है कि मॉल रोड पर जो पार्किंग है वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, तो उसमें वह देख सकती है। गायत्री नील को लेकर उसी पार्किंग एरिया में चली जाती है। नील अंदर जाता है। काफी देर रुकने के बाद भी नील वापस नहीं आता, तो गायत्री खुद ही सिक्योरिटी रूम में पहुंच जाती है और वहां बैठे आदमी से पूछती है, तो पता चलता है कि एक आदमी आया था और फुटेज लेकर चला गया। तभी वहां कुछ हलचल होती है, तो पता चलता है कि किसी ने सीसीटीवी कैमरे के तार ही काट दिए और वहां से हार्ड ड्राइव भी गायब हो जाती है। बूढ़ा आदमी अपने घर में नहा रहा होता है, तभी इंसान पानी में बिजली का तार डाल देता है, जिससे कि उसकी करंट लगने से मौत हो जाती है। गायत्री को नील कहीं नहीं मिलता, तो वो पुलिस में कंप्लेन कर देती है और कहती है कि जो इंसान मेरा पीछा कर रहा था उसी ने नील को गायब किया है और उसके बारे में एक बूढ़ा आदमी जानता है। गायत्री पुलिस को साथ में लेकर उसके कमरे की ओर जा रही होती है, तो इंसान उसके सामने से गुजर जाता है, पर वो उस पर ध्यान नहीं देती। फिर कमरे में उसे जाकर पता लगता है कि बूढ़ा आदमी मर चुका है। इससे गायत्री को बहुत बड़ा शॉक लगता है, जिससे उसकी नजर पूरी तरह चली जाती है। वो इकलौता व्यक्ति था जिसने उस इंसान का चेहरा देख रखा था, इसीलिए उसने मार डाला। गायत्री अपना चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाती है, तो उसे पता चलता है कि गौतमी का ऑपरेशन फेल नहीं हुआ था, बल्कि उसकी आंखें ठीक हो गई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो नहीं जानते, क्योंकि फिर दोबारा गौतमी वापस नहीं आई। नील ने बताया था कि ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ था और वहीं डॉक्टर ने कहा कि कामयाब हो गया था। गायत्री कंफ्यूज हो जाती है, नील ने झूठ क्यों कहा। पुलिस को खबर मिलती है कि उनके घर में कोई है, शायद नील वापस आ गया होगा, तो गायत्री पुलिस ऑफिसर के साथ घर आती है और अंधेरे में उसे ढूंढना शुरू कर देती है। पुलिस ऑफिसर को नील मिल जाता है, वो रस्सी से लटक रहा था। गायत्री यह सब देख नहीं पाती। पुलिस को घर से एक रिकॉर्डर मिलता है जो शायद नील ने मरने से पहले रिकॉर्ड किया था। उसे रिकॉर्डर को सुनने पर पता चलता है कि गायत्री और नील के बीच काफी दूरियां आ चुकी थी, जिस वजह से नील और गौतमी में बातचीत शुरू हो गया था। यह वही बात थी जो पुलिस ऑफिसर ने नील को गायत्री को बताने को कह रहे थे, क्योंकि तहकीकात करने पर गौतमी के कॉल रिकॉर्ड्स में नील का नंबर काफी बार आया था। पुलिस ऑफिसर कहता है कि शायद आपके पति और आपकी बहन आपका सामना नहीं कर पा रहे थे, शायद इसीलिए दोनों ने अपनी जान दे दी। गायत्री को अभी भी किसी की बात का यकीन नहीं हो रहा था। गायत्री की आंखों की रोशनी पूरी तरह से जा चुकी थी। उसकी आंखों का ऑपरेशन होता है, उसकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है जो कुछ दिनों के बाद खुलनी थी। लेकिन गायत्री घर जाने की जिद करने लगती है, तो डॉक्टर अपने साथ एक नर्स को लेकर उसके घर जाने देते हैं। गायत्री हॉस्पिटल टीम की हेल्प से घर आ जाती है। वह उनमें से एक आदमी को वही चाबी देती है जो बूढ़े आदमी ने उसे दी थी और उसे घर की हर दरवाजे में लगाने को कहती है, ताकि पता चल जाए कि वो चाबी कहाँ की है, पर वो घर के किसी भी ताले की नहीं होती। गायत्री ने पहले अपनी बहन को खो दिया और फिर अपने पति को भी खो दिया, और ये भी पता चला कि उन दोनों का अफेयर चल रहा था। यह सोचकर वह रोने लगती है।
अगले दिन घर में दीपक नाम का एक लड़का आता है जो कि हॉस्पिटल की तरफ से गायत्री की देखभाल करने के लिए अपॉइंट किया गया था। गायत्री को पहले तो थोड़ा अजीब लगता है कि किसी फीमेल नर्स को क्यों नहीं भेजा। दीपक कहता है कि आपका घर हॉस्पिटल से दूर है और मेरा घर आपके घर के नजदीक ही है, इसलिए मुझे अपॉइंट किया गया है। वो उसकी अच्छे से केयर करता है। रात में गायत्री को अजीब से सपने आते हैं। उसकी अचानक नींद खुल जाती है। उसे लगता है कि घर पर कोई है। पुलिस ऑफिसर को कॉल करके मदद मांगती है। वो कहते हैं कि वह सुबह तक आएंगे। गायत्री दीपक को कॉल करके बुला लेती है। दोनों में अब रिश्ता गहरा हो रहा था। दीपक गायत्री का बहुत ध्यान रखता था। एक दिन गायत्री ड्रिंक करते हुए दीपक से बातें कर रही थी। दीपक कहता है कि जब 3 दिन बाद पट्टी खुलेगी और वह देख पाएगी, क्या उसे याद रखेगी। गायत्री कहती है कि तुम्हें तो मैं नहीं भूल पाऊंगी। वह दीपक को किस कर लेती है, पर वो वहाँ से चला जाता है और गायत्री को खुद यह बात थोड़ी अजीब लगती है। रात में गायत्री सो रही होती है तो फिर वही इंसान घर में घुसता है और गायत्री की फोटो खींचता है। उसके बाद उसे इंजेक्शन लगाने वाला होता है। तभी गायत्री को एहसास हो जाता है कि वहाँ कोई है। वह वहाँ से भागकर पड़ोसी के घर चली जाती है। गायत्री उसे पुलिस को फोन करने को बोलती है। वो कहता है कि फोन डेड है, लेकिन उसके जाने के बाद जब गायत्री फोन चेक करती है तो फोन चालू था। वो वहाँ से भी भाग जाती है। गायत्री दीपक को फोन करके बुला लेती है और उसके साथ उसी के घर चलने को कहती है। दीपक उसे अपने घर ले जाता है और किसी काम के लिए थोड़ी देर के लिए जाता है। तभी वहाँ पड़ोसी की बेटी ईरा आती है जो गौतमी की अच्छी दोस्त थी। वो कहती है कि उसके पापा ने किसी को नहीं मारा और जो चाबी आपके पास थी वो चाबी मैंने चुराई थी। गायत्री को उसके पापा पर शक था कि शायद उन्होंने ही गौतमी को मारा है, पर ईरा कहती है कि वो चाबी मैंने चुराई थी ताकि मैं यह देख सकूं कि वह मेरे घर के किसी ताले की तो नहीं है। पर वो चाबी किसी भी दरवाजे में नहीं लगी, जिसका मतलब कि मेरे पापा ने कुछ नहीं किया है। ईरा कहती है कि जो आपका नर्स है वो आपको भी मार डालेगा। वो अच्छा इंसान नहीं है। गौतमी दीदी की तरह आपको भी बुरे सपने आते होंगे, क्योंकि जो दवाइयाँ वो देता है उसी के असर की वजह से ऐसे सपने आते हैं। वो गायत्री को चाबी देते हुए कहती है कि यह मेरे घर में तो नहीं लगी, लेकिन शायद इस घर में लग जाए। गायत्री सभी बंद दरवाजों में चाबी लगाने लग जाती है। एक दरवाजे में वो चाबी लग भी जाती है और दरवाजा खुल भी जाता है। गायत्री को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ रेड लाइट थी। गायत्री को पट्टी हटाने में अभी समय था, लेकिन वह अपनी आंखों की पट्टी हटा देती है और लाइट चला देती है। हर दीवार में उसकी गौतमी और नील की फोटो लगी हुई थी। वो इंसान हर वक्त उन पर नजर रखे हुए था। गायत्री तुरंत वहां से भागने की कोशिश करती है, पर सब दरवाजे बंद थे और तभी वो ईरा को देखती है जो मर चुकी थी। वहां दीपक आ जाता है और देखता है कि गायत्री ने अपनी आंखों की पट्टियां खोल दी है। यह देखकर वो शॉक हो जाता है। गायत्री अभी भी अंधे होने का नाटक कर रही थी और कहती है कि यहाँ एक लड़की आई थी जो तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी, पर मैंने यकीन नहीं किया। वो इंसान चाकू गायत्री की आंखों के एकदम करीब ले जाता है, पर वो बिल्कुल भी पलकें नहीं झपकाती है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वह चेक कर सके कि गायत्री देख सकती है या नहीं। वो गायत्री को बैठाता है और उसे सूप पीने को देता है, लेकिन उसमें किसी तरह की दवाई डाल देता है। चंदर की नजर हटते ही गायत्री सूप बदल देती है। चंदर को शक हो जाता है कि वो देख सकती है। वो उसे एक बड़े से बॉक्स के पास ले जाता है, उसे खोलता है। उसमें असली नर्स दीपक की लाश रखी हुई थी, जिसे अस्पताल की तरफ से गायत्री के लिए अपॉइंट किया गया था। ये इंसान उसी वेलनेस सेंटर में काम करता था जहां गौतमी जाती थी। वहीं पर दोनों की मुलाकात हुई। उसे गौतमी पसंद आ गई थी, क्योंकि उसे अंधे लोग पसंद हैं जो उसे देख नहीं सकते थे, ना उसे जज कर सकते थे। लेकिन गौतमी ने उसे रिजेक्ट कर दिया, जिस वजह से उसने गौतमी को मरने पर मजबूर कर दिया। और सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में नील ने भी उसे देख लिया था और उसे सच पता चल गया था, इसलिए नील को भी मार दिया गया। अब तक जो कुछ भी गलत हुआ वह चंदर ही कर रहा था। लाश देखकर गायत्री को उल्टी आ जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि वह देख सकती है। वो उसकी आंखों में इंजेक्शन लगा देता है ताकि वो फिर से अंधी हो जाए और उसे उसी बॉक्स में बंद कर देता है। गायत्री कोशिश करके बॉक्स से निकलने में कामयाब हो जाती है और इधर उधर भटकते हुए सीधा मिसेस सोलंकी के घर पहुंच जाती है। चंदर उसका पीछा करते हुए वहां आ जाता है तो गायत्री मिसेस सोलंकी को पुलिस को फोन करने को बोलती है, लेकिन तभी वो उसके सर पे वार करके उसे ही बेहोश कर देती है। यहाँ पर सबसे बड़ा राज खुलता है कि जो बेटा मिसेस सोलंकी को 10 साल पहले छोड़कर चला गया था वह यही है। वो उससे कहती है कि बच्चा इंसान का हो या जानवर का, उसकी माँ से ज्यादा प्यार कोई नहीं करता। सारी जिंदगी मैंने तुम्हारे लिए गुजार दी। जब भी कामयाब होने का कोई मौका मिला मैंने गवा दिया, सिर्फ तेरी वजह से।
जिस चीज को छूता है तबाह कर देता है। और दुनिया यह नहीं देखती कि बेटा नालायक है, बल्कि माँ को ही ताने देने लगती है। वह माँ से कहता है कि तुम मेरा कब तक ध्यान रखोगी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, खुद का ध्यान रख सकता हूँ। और इतना कहते ही वो माँ का गला दबाकर उन्हें मार देता है। गायत्री को जब होश आता है तो उसे हल्का हल्का दिखाई दे रहा था। वो देखती है कि चंदर उसे पूरी तरह अंधा बनाने के लिए इंजेक्शन लेकर बैठा हुआ है। वो गायत्री से कहता है कि हम लोग नई शुरुआत करेंगे और कहीं दूर चले जाएंगे। गायत्री गुस्से से उसे धक्का दे देती है। चंदर उसके सामने 2 ऑप्शन रखता है, या तो फांसी लगाकर अपनी जान दे दो, या तो मेरे साथ जिंदगी गुजारे। गायत्री फांसी का फंदा डालकर खड़ी हो जाती है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह जान दे। चंदर को यह लगता है कि उसने फर्स्ट ऑप्शन चूज किया है। गायत्री के हाथ चाकू लग जाता है तो वो उसके पेट में मारकर वहाँ से भागने लग जाती है। उसे टेलीफोन दिखाई पड़ता है तो वह पुलिस को फोन लगा देती है, लेकिन वहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए घर की बिजली बंद कर देती है। उसे अंधेरे में रहने की आदत थी। चंदर कैमरे की फ्लैश से उसे ढूंढ रहा होता है, लेकिन गायत्री उस पर हमला कर देती है। चंदर उसे चाकू मारने वाला होता है, तभी गायत्री उसके कैमरे से उस पर वार कर देती है। वहाँ पुलिस आ जाती है तो चंदर अंधेरे में छुपने लग जाता है। सभी पुलिस ऑफिसर और गायत्री उसे देख रहे थे तो चंदर बार बार कहता है कि मुझे मत देखो, अपनी नजरें मुझ पर से हटाओ, और वो खुद का गला ही काटकर खुद को मार डालता है। अब हम देखते हैं कि गायत्री हॉस्पिटल में है और उसकी आंखों का दोबारा से ऑपरेशन हुआ था। वह सब कुछ देख पा रही थी। वह सबसे पहले अपने पति की बॉडी देखने को कहती है। वह जब उसे देखती है तो उसकी आंखें ही नहीं थी, नील की आंखें उसे डोनेट की गई थी। उसे याद आता है जब नील ने कहा था कि मुझे तुम्हारी आंखों में पूरा आसमान दिखता है। वो उसकी आंखों से आसमान देखती है और यह मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मूवी एक्सप्लेनेशन। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, अगला एक्सप्लेनेशन आप किस मूवी पर देखना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स खुला है, हमें अपनी राय अवश्य दें। बाकी जल्द ही मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।